brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता जगमोहन मीणा सर। आज तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आज मीटिंग रखी गई है दौसा में, क्या कुछ पर्पस है और क्या कुछ मैसेज दिया जा रहा है? इसका उद्देश्य है कि जो मतदाता सूची में 2002-3 में जब वो हुआ था पुनरीक्षण, उसके बाद में अब हो रहा है, तो ये मतदाता सूची पूरी तरह से फिल्टर्ड हो जाएंगी। जो कचरा भरा पड़ा है वो निकल जाएगा। मृत व्यक्तियों के नाम चल रहे हैं, दो जगह लोगों के वोटर लिस्ट में नाम डले हुए हैं, फर्जी नाम डाल रखे हैं, उनका सबका निकल जाएंगे। जो लोगों की एंट्री होनी है, जुड़वाना है, जो सद्भावी मतदाता है, उसके नाम जोड़ दिए जाएंगे। तो ये अभियान चल रहा है, उसके बारे में लेके यहाँ ये प्रदेश कार्यालय से पदाधिकारी पधारे थे और उनको सभी को उन्होंने गाइडलाइन दिए। लेकिन सर, बिहार में जिस तरीके से एसआईआर हुआ था उसमें काफी आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे, किस तरीके से देखते हैं इस पूरी राजनीति को और अब यहाँ पे किस तरह का ध्यान रखा जाएगा? देखो, आप सीधे लाइन पे सीधी सड़क पे चल रहे हैं तो भी आरोप लगाने वाला तो आरोप लगाएगा ही। तो ऐसे आरोपों में कोई दम नहीं है। तो बिहार में 67 लाख लोग ऐसे थे जो गलत नाम जुड़े हुए थे और बोगस वोटिंग करते आ रहे थे, जो ना केवल वहाँ के चुनाव को प्रभावित कर रहे थे, बल्कि जो लोकतंत्र की हमारी अवधारणा है, और लोकतंत्र मतदाता चुन के अपना कैंडिडेट भेजता है जिससे सरकार बनती है, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ रहे थे। तो वहाँ बिहार में सबको ऐसे नामों को निकाल दिया गया और अच्छे उससे चुनाव हुआ। इस बीच वोट चोरी का भी बड़े आरोप लगाए हैं विपक्षी नेता राहुल गांधी ने। उस तरह की राजनीति किस तरह के देखते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वे फाइल भी कर रहे हैं? देखो, खींचा हुआ आदमी तो हर समय आरोप तो उसको कुछ न कुछ लगाना ही है। तो उनको खींच हो रखी है इस बात की, और खींच करके वो इस बात को कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है। क्योंकि जो आदमी हार जाता है तो फिर उसके बहाने ढूंढता है, और बहाने ढूंढता है तो उसमें सामने वाले जीतने वाले दल पर यह आरोप लगाया जाता है कि ये वोट चोरी कर रहे हैं। इन जो आरोप लगा रहे हैं इनमें कतई सत्यता का दूर दूर तक कोई पुट नहीं है। लेकिन अब राजस्थान में शुरू हो गया है, तो राजस्थान में शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने कहा कि एसआईआर के माध्यम से बीजेपी वोट चोरी कर रही है, राजस्थान में वोट चोरी हुए। नहीं, इसमें वोट चोरी का कहाँ प्रकरण है? उसमें तो वो भी, उनको भी खुला निमंत्रण है, उनके दल को भी, कि वो अपने जाए बीएलओ से संपर्क करे, अपने लोगों के नाम जुड़वाए, लोगों के अपने फार्म भरे, उसमें मदद करे। उसके लिए एसआईआर कोई भारतीय जनता पार्टी का अकेले थोड़ी है। वो भी जो दल हैं वो अपने ऐसे लोगों के नाम हटवा सकते हैं, जुड़वा सकते हैं। लेकिन अब राजस्थान की राजनीति की बात करें तो अंता का उपचुनाव हुआ है। एग्जिट पोल एक निरपेक्ष जो प्रत्याशी है नरेश मीणा और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला मान रहे। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे चुनाव को, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था? देखो, ऐसा है, मतदाता को पढ़ पाना बहुत मुश्किल बात है। मैंने भी यहाँ से उपचुनाव लड़ा था, तो मैं भी बड़ा आराम से रिजल्ट आने से पहले सुख की नींद सो रहा था कि बहुत लंबी मतों से जीतूंगा। लेकिन अब मतदाता अंदर क्या सोचता है, किधर वोट देता है, कहाँ क्या कहता है, सोच के किसकी जाता है, डालता कहाँ है, होता वही है जो उसके दिल में है। इसलिए स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैंने विभिन्न जगह फोन किए हैं, बात की है, इवन देन फलौदी जो सट्टा बाजार है वहाँ के लोगों से भी संपर्क किया है। भारतीय जनता पार्टी अंता का उपचुनाव जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सर, फलौदी सट्टे की बात की तो फलौदी सट्टा तो दौसा के लिए बहुत कुछ कह रहा था। हाँ, कह रहा था बिल्कुल। और मेरी उनसे ये भी बात हुई थी, उन्होंने यही कहा कि साहब हमारा आपके चुनाव में आकलन सटीक नहीं गया। हम 95% से ऊपर हमारे जो आंकड़े आते हैं वो सही जाते हैं। इसलिए मेरे को उम्मीद है कि उन्होंने जो आंकड़े तैयार किए हैं और जिस ढंग से वो घोषणा कर रहे हैं, तो अंता से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ही जीत के आएगा। लेकिन सर, इस बीच चुनाव के रिजल्ट तो 14 तारीख को आएंगे, लेकिन उससे पहले
चर्चाएं चल रही हैं कि वहां पर वसुंधरा राजे का क्षेत्र है, तो क्या वसुंधरा राजे, गोविंद सिंह डोटासरा, आखिर में किसकी साख दांव पे लगी हुई है वहां पर? नहीं नहीं, वसुंधरा राजे सिंधिया जी का वो कार्य क्षेत्र रहा है, प्रारंभ से रहा है। उनका और उनके परिवार का वहाँ पे पूरा दबदबा रहा है, वहाँ से लगातार सांसद रहे, विधायक रहे, तो उनको तो कैसे दूर इस बात से किया जा सकता है। उन्हीं का दबदबा है, उन्हीं के अनुसार पार्टी कैंडिडेट दे के और उन्होंने पूरी तरह से चुनाव की कमान संभाली है और निश्चित रूप से वो चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतेंगे, लेकिन सर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 100% कह ये रहे हैं कि हम 100% आश्वस्त हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। देखो, परिणाम से पहले तो सभी 100% होते हैं। जिस आदमी के 1000 वोट भी नहीं आते, वो भी कहता है कि मैं भी जीत रहा हूँ। वो जातीय समीकरण, कैलकुलेशन, क्षेत्र के बता बतू के शाम को अपने आप को जीता हुआ समझ लेता है, पर जब रिजल्ट आते हैं तो पता लगता है कांग्रेस वहां से हार रही है निश्चित रूप से। हार रही है, लेकिन सर इस चुनाव बीच में जो सीएस थे सुशांत सिंह, वो दिल्ली चले गए हैं। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर कहा जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, संगठन है, वो होने वाला है। नहीं, अब सुधांशु पंत जी जो गए हैं उसमें मैं तो कोई टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हूँ, पर ये निर्णय है, बड़े निर्णय हैं। उनको हो सकता है भारत सरकार में और अच्छा ओहदा दे के बुलाया गया हो या खुद की इच्छा से गए हों। ये इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। और गहलोत साहब ने कहा ही है कि उनका मन यहाँ नहीं लगता, दिल्ली में लगता है। तो अब ये तो इस बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, सक्षम नहीं हूँ। कहा चर्चा ये भी थी कि नेताओं के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर गुरु कैसी हावी हो गई थी, इसका एक बड़ा कारण है कि उनको दिल्ली भेजा था। नहीं नहीं, इससे क्या, ये ऐसी कोई बात नहीं है। किसी एक आदमी के लाने से और भेजने से किसी एक विचारधारा पे, किसी एक कार्य प्रणाली पे ना तो रोक लग सकती है, ना उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये तो असत्य बात, इसमें कोई सत्यता का पुट नहीं है। सत्य हो नहीं हो, लेकिन एक सत्य ये है कि किरोड़लाल मीणा, जिस चर्चाएं हैं कि अघोषित विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं राजस्थान में, आप क्या मानते हैं? नहीं, विपक्ष की भूमिका तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन उस अघोषित विपक्ष, हाँ, घोषित विपक्ष की तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस आदमी के जहन में ये बात है, उसके ब्लड में ये है, वो काम करता है जिससे हर आदमी को न्याय मिल सके। विशेषकर दीनहीन गरीब की अगर कोई आवाज आती है तो उठाए बिना नहीं रहते हैं, चाहे उसकी कितनी ही नुकसान उनको उठाना पड़े। तो विपक्ष की भूमिका तो नहीं है, लेकिन लोगों को न्याय मिल सके उसके लिए वो काम कर रहे हैं। वो मंत्री में पद की उस प्रोटोकॉल को भी दूर रख देते हैं। कहीं भी चाय के ठेले पे बैठ जाएंगे, कहीं लोगों के दुख दर्द सुन लेंगे, लोगों के लिए फोन कर देंगे, नीचे तक के कर देंगे। तो ये उनके स्वभाव में, और उसको मिटाया नहीं जा सकता। मैंने भी उनसे कई बार निवेदन किया है कि आप इस बात की तरफ ध्यान दो कि खाद की, बीज की, पेस्टिसाइड्स की ये लॉबी हिंदुस्तान में बहुत बड़ी है। आप कम से कम अपनी सुरक्षा का ध्यान अवश्य रखा करें। ये इसलिए उनके स्वभाव में ना वो सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, अकेले चल पड़ते हैं, रात हो चाहे दिन हो, उनको काम करना है। जिस काम के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया है, उनका सोचना है कि उस गरीब दीनहीन को न्याय मिलना चाहिए, और उसके लिए मैं पूरा परिश्रम करूंगा। लेकिन सर वो कभी कभी कृषि विभाग की, जैसा आपने बात की कि जो नकली खाद बीज थे उस पर उन्होंने छापा मारा के, अस्पताल में भी वो जाके छापा मार देते हैं। जो सरकार की जो योजनाएं हैं, उनकी जो पोल है, वो उभार के सामने रख देते हैं। नहीं, कुछ नहीं, मंत्रिमंडल में सामूहिक उत्तरदायित्व तो होता है। एक मंत्री जो काम करता है हर विभाग में, उसका उत्तरदायित्व तो पूरा मंत्रिमंडल उसको स्वीकार करता है। तो अगर दूसरे विभाग में भी कोई कैबिनेट मिनिस्टर जाता है और काम करता है, तो मेरी समझ में किंतु परंतु कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। कोई भी कैबिनेट मंत्री किसी भी विभाग में अगर कोई कहीं खामी है, वो जा सकता है, बता सकता है, निर्देश दे सकता है। लेकिन सर इस बीच चर्चा ये है कि कैबिनेट का जैसे ही संगठन होगा, तो शायद किरोड़लाल मीणा का जो डिपार्टमेंट है, जो मंत्री का जो विभाग है, वो बदल जाएगा। ऐसी कुछ चर्चाएं चल रही हैं, कोई बात हुई इस मामले को लेकर? ना, कोई बात नहीं। ये तो भविष्य के गर्भ में है कि हाईकमान, पार्टी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री उपयुक्त समझते हैं कि किस आदमी को क्या काम दिया जाए। तो उसके लिए तो मेरी समझ में, मैं अगर कोई
भविष्यवाणी करूं तो बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं होगी। ये उन लोगों का सोचना है क्या देंगे क्या नहीं देंगे। अब जनता, आप और हम हर समय कयास लगाते रहते हैं, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है, नेतृत्व है, उसके बारे में अपन ये कहें कि ये हो रहा है, ये होने जा रहा है, तो मेरी समझ में वो तो अचानक फैसले लेते हैं। क्या लें क्या नहीं लें उनके ऊपर निर्भर है। समय समय पर दिल्ली जाते रहते हैं तो हमेशा चर्चा होती है कि केजरीवाल जी जो है विपक्ष हमला बोलता है कि केजरीवाल जी गए हैं तो सीएम की शिकायत लेके गए हैं, या फिर केजरीवाल मीणा को पूर्वी राजस्थान का बड़ा नेता